हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो अभी जो चार्ट आप देख रहे हो निफ्टी 50 इंडेक्स का 45 मिनट टाइम फ्रेम चार्ट देख पा रहे हो। तो निफ्टी ने बहुत ही अच्छा एक गैप अप ओपनिंग दिया था। हमने टेलीग्राम के अंदर ही बता दिया था कि मार्केट आज बहुत ही अच्छा है गैप अप ओपनिंग देगा और मार्केट ने 25,400 का जो लेवल था वहाँ पर ओपनिंग किया। ये हमारे लिए एक रेजिस्टेंस एरिया यहाँ पे बन के आ रहा था। उसके बाद इसने फॉलिंग दिया, जो हमने बताया था कि 25,200 हमारे लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हो सकती है। तो मार्केट ने 25,200 पे सपोर्ट लेके थोड़ी सी बाइंग यहाँ पे दिखा के क्लोज कर दी, जो कि 25,320 पे क्लोजिंग है। लगभग 132 पॉइंट गैप अप साइड का मूव आज के डेट में निफ्टी ने दिया हुआ है। हालांकि हम कल के लेवल्स को चेक करेंगे कि हमारे लिए कल के लेवल्स क्या हो सकते हैं निफ्टी के अंदर, जहाँ पे हम एक स्ट्रॉन्ग ट्रेड बना सकते हैं। तो अभी तक चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको ऐसे ही एनालाइज वीडियो आपको मिलती रहे। तो देखो, अभी अगर हम बात करें कि अभी जो निफ्टी का चार्ट क्लोजिंग हुआ है, तो क्लोजिंग होने का मतलब एक रेजिस्टेंस एरिया पे ही क्लोजिंग किया है निफ्टी ने कहीं ना कहीं। तो यहाँ से हमें देखो, अगर रेंज के अंदर ओपनिंग करता है, जैसे ये 300 है, ठीक है, 300 और 400, 25,400 25,300, इन दोनों के बीच में ओपनिंग करता है और ओपनिंग करने के बाद कंसोलिडेट करता है, ठीक है। तो वो जब कंसोलिडेट करता है मार्केट ना, तो वहाँ पे एक अच्छा बाइंग मोमेंटम या सेलिंग मोमेंटम आती है, ठीक है। तो यहाँ पे ओपनिंग करने के बाद कंसोलिडेट करता है और जो आज का ब्रेकआउट होगा, ठीक है, मतलब कंसोलिडेट करके अगर ब्रेक करता है अपसाइड में, तो जो हमारा टारगेट होगा वो फर्स्ट टारगेट 25,600 का, ठीक है। 25,600 हमारे लिए फर्स्ट टारगेट आएगा। सेकंड टारगेट आएगा 25,700, ये हमारे लिए सेकंड टारगेट होगा। सेकंड टारगेट रीज़न है कि यहाँ पे कंसोलिडेट करके गैप डाउन खोलने के बाद मार्केट में सेलिंग आई थी। और फर्स्ट टारगेट जो 25,600 है, इसका रीज़न है कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, जो इसके पीछे वही कैंडल भी हमें यहाँ पे सेलिंग मिली थी। तो अगर रेंज के अंदर ओपनिंग करता है, ओपनिंग करके अपसाइड ब्रेक करता है, तो ये बाइंग जो है बहुत ही तेज़ी से आएगी। रीज़न है कि आज का जो हाई है 25,400 भी आज का ही हाई है। तो अगर आज मार्केट कल ओपन होने के बाद कंसोलिडेट करने के बाद अपसाइड ब्रेक करता है, तो 25,600 और 25,700 ये दोनों टारगेट हमें देखने को मिल सकता है। अगर रेंज के अंदर ओपन करने के बाद नीचे की साइड ब्रेक करता है, तो 25,200 हमारे फर्स्ट टारगेट होगा, सेकंड होगा 25,000, ठीक है। ये ध्यान रखना कि अगर 25,000 पे आता है तो ये हमारे लिए स्ट्रॉन्ग डिमांड एरिया है। तो 25,000 का जो लेवल है हमारे लिए डिमांड एरिया बन के आता है। यहाँ पे कोई भी पॉजिटिव कैंडल बनती है तो मार्केट कहीं ना कहीं अप साइड का मूव दे सकता है, ठीक है। तो ये रेंज के अंदर जो लेवल्स थे, देखो 25,200 का रीज़न क्या है, अगर यहाँ से ब्रेक करता है आता है नीचे की साइड ब्रेक करके, तो 25,200 हमारे लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट भी है, ये ध्यान देना। हालांकि स्ट्रॉन्ग डिमांड एरिया 25,000 है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया हमारा 25,200, ठीक है। ये गैप अप के लिए हो गया हमारे सॉरी रेंज के अंदर। गैप अप अगर ओपन होता है तो देखो, अगर मार्केट 25,400 और 25,500 के बीच में ओपनिंग होता है, जो 25,400 और 25,500 है, अगर इस रेंज के अंदर कहीं ना कहीं अगर ओपनिंग करता है मार्केट, ओपनिंग करने के बाद कंसोलिडेट करता है। देखो, मैं अपने हर एक वीडियो में यही बताता हूँ कि मार्केट गैप अप हो या गैप डाउन या रेंज में, हमेशा कंसोलिडेट होने देना चाहिए। जब कंसोलिडेट होते हैं, जो बायर्स और सेलर्स होते हैं ना, उनके अंदर एक फाइट क्रिएट होती है। जो हैवी होता है, जो बायर्स हैवी है तो ऊपर के साइड लेके जाएंगे, सेलर्स हैवी है तो नीचे के साइड। लेकिन जो ये मोमेंटम होगा वो बहुत फास्ट तरीके से होगा, बाइंग की भी सेलिंग की भी। तो यहाँ पे गैप अप खुलता है, गैप अप खुलने के बाद कंसोलिडेट करता है, अगर अपसाइड निकलता है तब तो मोमेंटम बहुत फास्ट होगा, जो कि हमारा 25,600 फर्स्ट टारगेट आएगा, सेकंड 25,700। निफ्टी के अंदर हमारा सेकंड टारगेट 25,700। अगर इसके ऊपर भी जाता है तो 25,800 25,900, ये दोनों हमारे लेवल जो प्रीवियस हाई था, यहाँ पे हमें दोनों लेवल्स देखने को मिल सकता है, ठीक है। गैप अप खुलता है, अगर अपसाइड ब्रेक करता है तो 25,600 25,700 ये दोनों टारगेट हमें मिलेगा। और नीचे की साइड ब्रेक करता है गैप अप खुलने के बाद, तो 25,200 और 25,000 ये दोनों टारगेट हमें नीचे की साइड देखने को मिल सकता है। 25,200 हमारे लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, 25,000 हमारे लिए स्ट्रॉन्ग डिमांड एरिया है। मतलब यहाँ से कहीं ना कहीं बाइंग का मोमेंटम आ सकता है इसके अंदर, ठीक है। अब हम बात करेंगे गैप डाउन के लिए कि निफ्टी के अंदर गैप डाउन होगा तो हमारे लिए कौन कौन से लेवल्स होंगे। देखो, लेवल्स आपके सब वही होंगे, बस टाइमिंग का ऊपर नीचे होता है। अब गैप डाउन ओपन होता है तो 25,300 25,200, ठीक है। बट ये ध्यान रखना कि 25,300 200 के बीच में ओपनिंग होता है तो कहीं ना कहीं यहाँ पे 80% चांस ये होगा कि यहाँ पे क्या आएगी, बाइंग की पोजीशन बनेगी, ठीक है। रीज़न मैं आपको बता देता हूँ कि 25,200 हमारे लिए क्या है, अभी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम कर रहा है और मार्केट रेंज में खुलता है, कंसोलिडेट करता है, थोड़ा सा भी ब्रेकआउट अप साइड देगा तो फर्स्ट टारगेट 25,400 बन के आएगा, सेकंड टारगेट आएगा 25,500, ठीक है। ये सेकंड टारगेट आएगा। रीज़न है कि यहाँ पे हमारे लिए ये लेवल सपोर्ट है, तो नीचे की साइड ब्रेक करेगा नहीं। यहाँ पे जो बायर्स तो उनकी क्वांटिटी बढ़ी है, यहाँ पे बढ़ी है और यहाँ पे भी
एडेड हुई हैं। तो कहीं ना कहीं बायर्स की क्वांटिटी यहाँ पे ऐड हुई है। तो अगर ब्रेक नहीं करता नीचे एक साइड तो कंसोलिडेट करके थोड़ा सा ब्रेकआउट देता है तो ये 25,400 25,500 ये दोनों टारगेट हमारे ऊपर के लिए मिल जाएंगे। अगर यहाँ पे क्या होता है कि कंसोलिडेट करके नीचे एक साइड ब्रेक करता है तो यहाँ पे क्या होगा कि 25,000 हमारे लिए फर्स्ट टारगेट निकल के आएगा। यहाँ पे रीज़न है कि 25,000 जो हमारे लिए 25,000 का लेवल है यहाँ पे एक साइकोलॉजिकल लेवल है। साइकोलॉजिकल लेवल पे होता क्या है कि मार्केट यहाँ पे अगर कंसोलिडेट करके ब्रेक करता है तो यहाँ पे आने के 100% चांस बन जाता है कि इस लेवल पे ज़रूर मार्केट आएगा, ठीक है। बट ये ध्यान रखना कि 25,000 के लेवल पे निफ्टी आता भी है तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बाइंग एरिया है, हमारे लिए डिमांड एरिया बन के आता है। तो यहाँ से कहीं ना कहीं निफ्टी फिर से अपसाइड का मूव दे सकता है, ठीक है। तो निफ्टी के जो रेंज गैप अप गैप डाउन थे वो हमने बता दिया। अभी ओवरऑल निफ्टी की बात करें तो निफ्टी के अंदर आप ध्यान से देखोगे तो एक ट्रेंड लाइन भी क्रिएट हो रहा था। हमने पहले ही बताया था कि निफ्टी के अंदर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट हुआ रीटेस्ट करके तो एक अच्छा मूव हमें मिलेगा। और निफ्टी ने किया क्या, बहुत ही अच्छा। हमने एक बार यहाँ से सेलिंग मिली, एक बार यहाँ से मिली और यहाँ से, और हमने बताया भी था कि 25,200 को अगर मार्केट ब्रेक करके इस ट्रेंड लाइन को रीटेस्ट करता है तो हमारे लिए 25,200 एक स्ट्रॉन्ग बाइंग देखने को मिल सकती है। हालांकि अभी ये ट्रेंड लाइन एक्टिवेट तो हो गई है बट ये एक्टिवेशन अभी 50% का है। तो अभी जब 50% तब होगा 100% जब 25,400 को ब्रेक कर देगा। अगर 25,400 को ब्रेक करता है तो ये ट्रेंड लाइन 100% वर्क कर जाएगी और मार्केट कहीं ना कहीं अब बुलिश के साइड मोमेंटम दे देगा, ठीक है। अब हम चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ और बैंक निफ्टी के लेवल्स को हम चेक करेंगे कि बैंक निफ्टी में अभी कौन कौन से लेवल्स है जो हमें देखना चाहिए। देखो बैंक निफ्टी के जो लेवल्स थे हमने कल भी बताया था कि कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी गैप अप हो सकती है। रीज़न है कि अगर हम प्रीवियसली इसको ध्यान से देखें तो हमें कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग लेवल के आसपास हमें यहाँ पे बाइंग देखने को मिला था। 2 बार मार्केट ने यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग बाइंग ली थी, उसके बाद प्रीवियसली हमने 2 बार यहाँ से 58,800 के लेवल को देखा था कि बैंक निफ्टी के अंदर एक स्ट्रॉन्ग बाइंग इस लेवल से बार बार मिल रही थी, ठीक है। तो मार्केट सेम उसी लेवल के आसपास कहीं ना कहीं सपोर्ट लेके अपसाइड मूव दिया। गैप अप तो खुला था बट सपोर्ट जो 58,800 का था उसको लेकर मार्केट अपसाइड मूव दिया। अब हम देख लेते हैं कि कल के डेट में हमारे लिए कौन कौन से लेवल्स हो सकते हैं जहां बैंक निफ्टी में हम एक अच्छा ट्रेड फाइंड कर पाएंगे। देखो बैंक निफ्टी अगर रेंज के अंदर ओपनिंग करता है 59,400, ठीक है, 59,200, अगर इस बीच में ओपनिंग करता है, कंसोलिडेट करता है, अपसाइड निकलता है तो ये ट्रेंड लाइन भी इसकी भी एक्टिवेशन हो चुकी है। फर्स्ट टारगेट होगा 59,600, सेकेंड होगा 60,000, ठीक है। 60,000 हमारा सेकेंड टारगेट होगा, फर्स्ट टारगेट होगा 59,600 और 60 सेकेंड टारगेट। ये कंसोलिडेट करके ब्रेक करता है तब, अगर नीचे एक साइड ब्रेक करता है तो 59,000 हमारे लिए फर्स्ट टारगेट निकल के आएगा और 58,600 सेकेंड टारगेट है। बट ये ध्यान रखना कि 58,600 का जो लेवल है स्ट्रॉन्ग डिमांड एरिया है। मार्केट यहाँ पे कोई भी बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बनाती है तो कहीं ना कहीं अप मूव दे सकती है, यहाँ पे बाइंग पोजीशन बन सकती है, ठीक है। अब बात करें गैप अप की, अगर निफ्टी की में गैप अप होता है तो बैंक निफ्टी यहाँ पे गैप अप देगा तो 59,400 59,600, ठीक है। इन दोनों के बीच में अगर ओपनिंग करता है, कंसोलिडेट करता है तब तो यहाँ पे हमारे लिए स्ट्रॉन्ग बाइंग बन सकता है। रीज़न है कि यहाँ पे हाई लगा हुआ है 59,400, तो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 59,400 हमारे लिए यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम करेगा। तो कंसोलिडेट करके अपसाइड ब्रेक करता है तो 59,800 फर्स्ट टारगेट होगा, 60,000 हमारे लिए सेकेंड टारगेट निकल के यहाँ पे आएगा। बट ये ध्यान रखना कि 60,000 का जो लेवल है हमारे लिए स्ट्रॉन्ग सप्लाई एरिया है। तो यहाँ पे कोई नेगेटिव बियरिश कैंडलस्टिक बनता है तो मार्केट कहीं ना कहीं फिर से डाउन साइड का मूव दे सकता है, ये ध्यान में रखना आप, ठीक है। अगर गैप अप खुलने के बाद नीचे एक साइड ब्रेक करता है तो 59,000 हमारे लिए फर्स्ट टारगेट निकल के आएगा, सेकेंड टारगेट आएगा 58,600, ठीक है, ये हमारे लिए सेकेंड होगा। फिर वही हमारे लिए लेवल आके निकलता है कि 58,600 का लेवल होगा हमारे लिए स्ट्रॉन्ग डिमांड एरिया। यहाँ पे कोई भी बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न या बुलिश चार्ट बनता है तो कहीं ना कहीं निफ्टी बैंक निफ्टी फिर से अपसाइड का मूव दे सकती है, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि गैप डाउन में, तो गैप डाउन में 59,200 59,000, ठीक है, ये लेवल आता है। तो अगर यहाँ पे ओपनिंग करते कंसोलिडेट करता है तो कहीं ना कहीं 80% इसमें भी चांस निकल के आता है कि यहाँ पे बाइंग होगी। रीज़न है कि 59,000 हमारे लिए साइकोलॉजिकल लेवल है, स्ट्रॉन्ग डिमांड एरिया बन के आ जाता है, हमारे लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट भी बन के आता है। तो यहाँ पे कंसोलिडेट करके अगर अपसाइड ब्रेक करता है तो 59,400 फर्स्ट टारगेट निकल के आएगा और 59,600 हमारे लिए सेकेंड टारगेट निकल के आएगा बैंक निफ्टी के अंदर, ठीक है। अपसाइड ब्रेक करता है तब, अगर मान लेते हैं कंसोलिडेट करके डाउन साइड ब्रेक करता है तो डाउन साइड में हमारे लिए 58,600 ये हमारे लिए फर्स्ट टारगेट निकल के आएगा। बट ये ध्यान रखना कि 58,600 हमारे लिए बाइंग एरिया है, डिमांड एरिया है, तो कहीं ना कहीं यहाँ से मार्केट अपसाइड का मूव दे सकता है, ठीक है। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी के जो लेवल्स थे हमने बहुत ही क्लियर समझा दिया है। जो भी चीज़ें ना समझ में आए मैं डेली लाइव के अंदर आता रहता हूँ, तो लाइव में भी आप सेम क्वेश्चंस को कर सकते हो आप।
तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।